आह। इतना बुरा क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर मामला क्या है? चंद्रमा की कविता। मेरे बिस्तर के सामने चांद की ये रोशनी है। मिस, खिड़की खोलो। बेवकूफ कहीं के। तुम क्या कर रहे हो? आह। ए विद्वान, बस इतना ही। आप सभी खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, तो क्यों ना हम पढ़ाई के विषय पर ही कुछ बात करें। हा हा हा। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। खन खारी हार्ट है। वसंत का दिन पढ़ाई के लिए नहीं होता। तपती गर्मियों में तो बस सोना अच्छा लगता है। पतझड़ बीतते ही सर्दी आ गई है। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो अगले साल का इंतजार करो। मेरा पुराना वजूद और ये 3 लोग 4 महान विद्वान कहलाते थे। इनसे बेहतर तो सुअर होते हैं। आह आह। मैं तुम सब निकम्मे और बेकार लोग हो। मेरी लिन फैमिली हवेली का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन सबको बाहर निकालो। अरे, मुझे आता है, मुझे आता है। मैं सच में एक असली विद्वान हूँ। पूर्णिमा के चांद की कविता। रात की हवा से जैसे हमहारों पेहों पर फूल खिल गए हों, और फिर वो हवा चल पड़ी सितारों की बारिश की तरह। सजी धजी गाड़ियों से खुशबू रास्तों पर महक रही है। रुको। सुनिए। भीड़ में उसे हारों बार ढूंढा है, फिर अचानक जब पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं खड़ी थी जहां रोशनी अब हल्की पड़ रही थी। बेहतरीन। तुम हमारी लिन फैमिली हवेली में नौकर के तौर पर आ सकते हो। तुम्हारे हुनर को देखते हुए मैं तुम्हें सीधे प्रमोशन देकर दूसरे दर्जे का सेवक बनाती हूँ। क्या सेवक? क्या आप लोग दामाद नहीं ढूंढ रहे थे? वांगखाई, वांगकाई। बड़े मैनेजर जी, क्या कोई काम है? तो इस दीदी का नाम वांगखाई है। उनके साथ काम करना तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरा नाम श्योर है। इसका नाम वांगखाई है। लो, खुद ही देख लो। नहीं यार, एक कुत्ता मेरा साथी कैसे हो सकता है? कम से कम मुझे ब्रदर शायू जैसे किसी के साथ होना चाहिए था। तुझे बस कचरा फेंकना है, पेशाब का बर्तन साफ करना है और नहाने का पानी गर्म करना है, तो क्या इसके लिए तुझे किसी साथी की जरूरत है? दूसरे दर्जे के नौकर, ये आखिरी वाला। आओ आओ, इसे भी साथ में खाली कर दो। अरे अरे, ओए, ओह बाप रे। रुको रुको। ओ मेरी मैया, ये पढ़ा लिखा नौकर सच में अलग ही है। इसका दिमाग बहुत तेज है। ऐसे बर्तन तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 ही उठा पाता हूँ। इसने तो अपने सिर पर एक और टिका लिया है। अरे सुनिए दोस्तों, भैया थोड़ी मदद करो, इसे नीचे उतारो। भाई, मजाक मत करो भाई। इतना मुश्किल करतब दिखाकर ऊपर तो रख लिया, तो अब इसे नीचे उतारना मुश्किल कैसे हो सकता है? अरे भैया, ऐसी बात नहीं है। ये तो अभी बचाओ बचाओ। माँ, क्या हम उसके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती नहीं कर रहे? याद रखना, ऐसे तथाकथित ज्ञानी विद्वानों को इस्तेमाल करने के लिए पहले उन्हें सीधा करना पड़ता है। अच्छी तरह सीधा करना पड़ता है। लॉर्ड ली आ गए। मजिस्ट्रेट के बड़े बेटे, वह यहाँ क्या करने आए हैं? हा 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 हा। बधाई हो, बधाई हो। बहुत बड़ी खुशी की खबर है मैडम लिन। हा 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 हा। लॉर्ड ली, कैसी खुशी की बात कर रहे हैं आप? मेरा ली फैमिली और आपका लिन फैमिली अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। मेरे ली फैमिली का दबदबा पूरे दरबार में फैला है। अगर मेरे ली फैमिली की मदद मिल जाए तो आपकी लिन फैमिली की दुकानें पूरे डाचियन में फैल जाएंगी। माँ, मुझे यह मंजूर नहीं है। लीकलैंड के इरादे नेक नहीं है। अगर सच में यह रिश्ता हो गया तो मुझे डर है कि हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके लिन फैमिली को मंजूर नहीं तो बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। तब कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिन फैमिली को वुजो प्रीफेक्चर से बाहर निकाल दिया जाए। वह तुम्हारे यंग मिस्ट्रेस को धमका रहा है और तुम यह सब बर्दाश्त कर रहे हो? जाओ, इसे 2 थप्पड़ लगाओ। आह, आह, तुम जांग शेर, पक्का यह तुम्हारी ही कोई चाल है। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। चलो यहां से। जंगशियर,
तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम्हारी वजह से हमारा लिन फैमिली अब बर्बाद हो जाएगा। कितनी शर्मनाक बात है। ओह, यह तो बहुत ही शर्मनाक है। तुम एक आदमी होकर इतने दबे कुचले बन गए हो कि इससे अच्छा तो तुम्हारा चले जाना ही बेहतर था। क्या मैं किसी कहानी की किताब में आ गया हूं? यह तो बहुत ही अजीब कहानी है। नालायक बेटे, तूने मुझ जांग फैमिली का चेहरा दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। मैंने जांग शेरजी के बारे में पहले भी सुना था कि वह 10 सालों से सिर्फ एक मामूली छात्र है। आज सामने देखने पर वाकई वह एक बेकार और सुस्त इंसान निकला। वही असली मर्द होता है जिसका नाम दरबार के मुख्य द्वार पर गूंजता है। मैं ली किंग बिना किसी नाम या ओहदे वाले आदमी से शादी नहीं करूंगी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। किसी को गरीब समझकर उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें क्या पता कि मैं जांग शेर आने वाले वक्त में सफलता के झंडे नहीं गाड़ सकता। धिक्कार है मुझ पर। क्या तू और सफलता पाएगा? मैं एक पहेली कहता हूँ, अगर तूने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा। मैं साहित्य का छात्र रह चुका हूँ। मुझसे मुकाबला करोगे? शुरू कीजिए। चित्र के भीतर ना शेर दहाड़े ना सांप फुफकारे, तुझ जैसे छोटे छात्र पर हंसी आए बेहिसाब। हा 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 हा। शतरंज के खेल में न रथ के पहिए न घोड़े की लगाम। ए महान विद्वान, अब जरा खुद को संभाल। 3 गुणा 9 दिन, 6 गुणा 9 दिन, 9 गुणा 9 दिन, कुल हुए 81 दिन। ऊपर के 8 पुल, बीच के 8 पुल, नीचे के 8 पुल, कुल मिलाकर 24 पुल। अब गुरु नहीं मानोगे? उफा, मैंने ये नहीं सोचा था कि 2 बंदर पहाड़ में लकड़ी काट रहे हैं। क्या आप बंदर भी शायरी का जवाब देंगे? तो आपको यह भी देखना चाहिए। एक घोड़ा कीचड़ में फंसा हुआ है। ये जानवर आखिर सवाल पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर कहने की? हाँ। नालायक बेटे, जल्दी से मेट्रियार्क से माफी मांग। मेट्रियार्क, जरा इस शादी के बारे में तो देखिए। ये मत समझो कि कुछ दोहे सीख कर तुम नाम और शोहरत पालोगे। कविता और कला के मामले में तुम अभी बहुत पीछे हो। चलो यहाँ से। अरे, दुनिया मुझे पागल समझती है और मैं दुनिया की मूर्खता पर हंसता हूँ। उन महान वीरों की कब्रों को देखो, जहाँ न फूल हैं न शराब, सिर्फ खेती के लिए खेत बचे हैं। ये तो एक अमर कृति है, सचमुच एक अमर रचना है। वह ऐसा कैसे लिख सकता है? यकीनन उसने यह कहीं से चुराया है। जांग शेर, ये कविता तूने कहाँ से नकल की है? नकल? यह कविता असल में मैंने खुद लिखी है। हा 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 हा। सिर्फ 2 पंक्तियां क्या बोलनी, तुम तो हद से ज्यादा घमंडी हो गए। ये कविता तो इतनी बेबाक और दिल को छू लेने वाली है कि इसे किसी महान विद्वान ने ही लिखा होगा। तुम जैसे एक मामूली छात्र होकर इसे अपना बताने का दावा करने की हिम्मत कैसे की? ट्रू है तुम पर। सुनो, ये वाकई मैंने ही बनाई है। बेकार है। कितना गिरा हुआ इंसान है, हमें चलना चाहिए। मेरे 12 बेटे हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरी नाक कटवा दी है। किसी काम के नहीं हो तुम। आज से तुम अपने हाल पर छोड़ दिए जाते हो। ठीक है, चलो। आज तुम सबने मेरी बेइज्जती की है, पर जिस दिन मैं सबसे बड़ा विद्वान बनूंगा, तब तुम मेरे पास आने लायक भी नहीं रहोगे। जियांगनान की 4 महान विद्वान आ गए। तभी तो मैं कहूं कि असल शरीर इतना बेकार नहीं हो सकता। 4 महान विद्वान में से एक, ये है वो सुलूक जिसके मैं काबिल हूं। क्या ब्रदर शेयर ने सुना है कि लिन क्लैन की बेटी बेहद खूबसूरत और अप्सरा जैसी सुंदर है? हम कहते हैं आज वो कविता के जरिए अपना दूल्हा चुनने वाली है। इस काम के लिए मेरे यानी जियांगनान के 4 महान विद्वान के अलावा और कौन हो सकता है? तो देखते हैं कि कौन उस सुंदर लड़की को जीत पाता है। हा 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 हा। मेरा डाचियान कविता के आधार पर विद्वान चुनता है। मेरी बेटी विषय देगी और आप सब अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। चांद पर कविता। ये चांद कब निकलता है? खुद ऊपर सिर उठाकर देख लो। बकवास है, इसे बाहर निकालो। नहीं नहीं। पति की तलाश। आहा हा हा। मेरी मालकिन बेहद खूबसूरत हैं। जो लोग उनसे शादी करना चाहते हैं
उनकी लाइन यहाँ से लेकर क्योटो तक लगी है। मेरी मालकिन ने कहा है कि उनका होने वाला पति रणनीति में माहिर और देश चलाने के काबिल होना चाहिए। आपकी यह शर्तें क्या थोड़ी कम हो सकती हैं? तुम इसे कैसे कम करना चाहते हो? जो साथ निभा सके और अच्छा खाना बना सके, क्या इस बारे में विचार करेंगी? थू, एक मामूली इंसान का इतना बड़ा सपना। तुम जैसे लोग हमारी मालकिन से शादी करना चाहते हैं सिर्फ तभी जब तुम मेरे ऊपर से गुजर सको। हूँ। आह, ओह, चोट लगी। आउच। छोड़ो भी, मैं जांग शियर कभी किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। यह आदमी काफी दिलचस्प है। सुनिए जनाब, अगर आप अपना मन बदल लें तो आप कभी भी मेरे लिन फैमिली आ सकते हैं। एक दूसरे दर्जे के नौकर की जगह मैं आपके लिए खाली रखूंगी। मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, जरा इधर तो देखो। एक गरीब और आज्ञाकारी बेटा मजबूरी में जी रहा है, अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेच रहा है। भाई शाओरोंग, ये सब क्या है? मैं अपने पूरे परिवार के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेच रहा हूं। कितना बुरा हुआ। भाई शायू, ये तो सच में बहुत दुखद है। लिन फैमिली मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। अगर इस जन्म में मैं लिन फैमिली में नौकर न बन सका तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। एक नौकर बनना इतना अच्छा कैसे हो सकता है? क्या ब्रदर जैंग के पास अपनी जमीन है? क्या उसके पास अनाज का भंडार है? क्या उसकी पत्नियां हैं? क्या उसके पास किताबों का संग्रह है? और क्या राजधानी जाकर परीक्षा देने के लिए उसके पास पैसे हैं? लिन क्लैन का नौकर बनने पर खाना मुफ्त है, रहना मुफ्त है और पढ़ने के लिए किताबें भी मिलती हैं। 10 साल नौकरी करने के बाद वो तुम्हारी शादी एक नौकरानी से भी करा देते हैं। भले ही वो तनख्वाह नहीं देते, लेकिन तुम्हें राजधानी भेजने और परीक्षा का सारा खर्चा वो उठाते हैं। जब परिवार का एक सदस्य नौकर बनता है तो पूरे खानदान का नाम रोशन होता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या चुनते? मैं समझ गया। लिन क्लैन का नौकर अब मैं ही बनूंगा। इन मैंशन का दूसरे दर्जे का सेवक जांग शियर हाजिरी लगाने आया हूं। सिर्फ एक मामूली दूसरे दर्जे का सेवक होकर सीधे अंदर घुसना चाहता है। क्यों? क्या अंदर जाने का कोई खास नियम है? बिल्कुल है। जब भी कोई नया सेवक पहली बार हवेली में आता है तो उसे इसी तरह अंदर जाना पड़ता है। रैंकर, यह तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। बेइज्जती? यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम्हें यहाँ झुककर रहना होगा। अगर नौकर बनना है तो नौकरों की तरह रहना सीखना होगा। ऐसा नियम मुझे नहीं लगता कि कोई इसे मानेगा। ओए, तुम वहां पर, क्या तुम लिन मैंशन में नौकर बनना चाहते हो? हाँ जी। नियम जानते हो? हाँ, बिल्कुल समझता हूं। ब्रदर शाओयू, तुम भी ऐसे ही। अरे ब्रदर शेयर, तुम्हें समझना होगा कि सफलता पाने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, तभी इंसान महान बनता है। तलवार की धार भी घिसने के बाद ही तैबा होती है और फूल भी काका खाती ठंड के बाद ही खिलते हैं। जब तक काके की सर्दी न झेली जाए तब तक फूलों की खुशबू कैसे मिलेगी? जब ईश्वर किसी को बड़ी जिम्मेदारी देता है तो पहले उसके मन को परखता है, उसके शरीर को थकाता है, उसे भूखा रखता है और उसे हर तरफ से आयमाता है। रुक जाओ। रुको। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी होशियार बन रहे हो। तुम्हारी समझदारी को देखते हुए अब से तुम हमारे लिन मैंशन के तीसरी श्रेणी के नौकर हो। ये सरासर नाइंसाफी है। ब्रदर एर, जल्दबाजी मत करो। नौकरी का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज अगर सिर नहीं झुकाया तो थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आज ये मौका हाथ से गया तो जिंदगी भर पछताओगे। मैं ताकतवर लोगों के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी खुशी त्यागनी पड़े। अरे, किसके 10 चांदी के सिक्के गिर गए? कहाँ हैं? अरे देखो, मैं अंदर आ ही गया। लड़के, तूने लिन मैंशन के नियम तोड़े हैं। तू मुसीबत में पड़ गया है। तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। अरे ब्रदर शेयर, तूने नियम तोड़ दिए। अरे
अगर सुरक्षित रहना चाहता है तो जल्दी से मैनेजर से माफी मांग और दोबारा रैंकर अंदर आ। अरे, अगर जिंदा रहना चाहता है तो जल्दी से चीफ मैनेजर से माफी मांग ले और फिर से रेंगते हुए अंदर आ जा। सुनो, डरो मत, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें बता दूं कि मैं मैडम लिन और एल्डेस्ट मिस लिन द्वारा पर्सनली टेस्ट और सिलेक्ट किया गया लिन हवेली का 2nd ग्रेड नौकर हूं। हवेली में घुसते ही 2nd ग्रेड, मेरा भविष्य बहुत चमकने वाला है। तो मिस्टर मैनेजर, बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें। लड़के, तेरी ये अकड़ देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं तुझे एक सच बता देता हूं, लिन हवेली के नौकरों में 1st ग्रेड सबसे नीचा होता है और 9th ग्रेड सबसे ऊंचा। तो क्या आपकी हवेली में 1st ग्रेड के नौकर बहुत सारे हैं क्या? क्या प्रमोशन पाना यहां बहुत मुश्किल है? लिन हवेली में 1st ग्रेड का नौकर सिर्फ एक ही है, और जो आखिरी 2nd ग्रेड नौकर था उसका अभी 3rd ग्रेड में प्रमोशन हुआ है और तू उसकी जगह लेने बिल्कुल सही समय पर आया है। हाँ, चलो ठीक है, बुरा नहीं है। कम से कम एक 1st ग्रेड का इंसान तो है जो मेरे काम में मेरी मदद करेगा। इंसान? और वो भी मदद करेगा? वांकाई, वांकाई। सोचिए, मैं एक स्नातक ग्रेजुएट होकर इतना सारा ज्ञान होने और बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद आज आखिरकार एक मामूली सफाई करने वाला नौकर बनकर रह गया हूं। वाकई मुझे खुद पर बहुत तरस आ रहा है। मैडम, रुकिए। जांगशियर, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि आज आप थोड़ी अजीब लग रही हैं। मुझ में अजीब क्या है? आप अजीब तरह से खूबसूरत लग रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम का अपमान करने की हिम्मत मत करो। क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैडम खूबसूरत हैं? तुम जांगशियर, तुम दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हो, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम भी बाहर के बदमाशों जैसे ही निकलोगे। ओह, मैं तो मैडम और नन्ही मैडम के प्यार और दुलार के बीच एक खिलते हुए फूल की तरह हूँ, तो भला मैं बाहर के बदमाशों जैसा कैसे हो सकता हूँ? चुप करो अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातों से। तुम्हारे बिगजे हुए होने का तरीका बस दूसरों से थोड़ा अलग है। लगता है चापलूसी काम नहीं आई। एल्डेस्ट मिस ने मुझे एक ही नजर में पहचान लिया। लॉर्ड ली पधार रहे हैं। ये जांगशियर बहुत शरारती है। इस छिपाव का कट इतना बड़ा है, मैं इसे कैसे पहनूंगी? ली क्लैन के तरीके सिर्फ 3 ही हैं: कीमतों में बदलाव, सप्लाई का स्रोत और बिक्री के रास्ते। अगर हम लिन फैमिली को इस घेराबंदी से बाहर निकालना चाहते हैं तो सब कुछ एल्डेस्ट मिस पर निर्भर है। मुझ पर? जांगशियर, क्या यह छिपाव ऐसे ही पहनी जाती है? एल्डेस्ट मिस, आप तो हर लिबास के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब यह छिपाव आप पर होगी तो यह समझो कि चारों तरफ सिर्फ आपकी ही धूम होगी। आप तो बिल्कुल मॉडल लगती हैं। जब आप यह छिपाव पहनती हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह खास आपके लिए ही बना है। आप कमाल लग रही हैं। तुम बस फालतू की बातें करते हो। लेकिन ये पोशाक पहनकर जब पैर इतने ज्यादा दिख रहे हों तो मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? अरे एल्डेस्ट मिस, मुझे आपकी इस पुरानी सोच की आलोचना करनी होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसे पहनकर आप आराम महसूस कर रही हैं? हाँ, काफी आरामदायक है। और क्या यह अच्छा लग रहा है? हाँ, खूबसूरत है। तो बस बात खत्म। मैंने इसे खास तौर पर दकियान की महिलाओं के लिए बनाया है, जिसका मकसद शालीनता से शरीर की खूबसूरती निखारना है। लेकिन सबको यह बात पता कैसे चलेगी और वो हमारा बनाया यह छिपाव पहनने के लिए तैयार कैसे होंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इसे पहनकर सड़कों पर घूमूं? ये बहुत ही अजीब होगा। एल्डेस्ट मिस, आपको बस ईहोंग विला जाना होगा। कुछ पैसे खर्च करने होंगे और वहां की लड़कियों को यह पहनने को कहना होगा। वहां एक फैशन शो कीजिए और वुजू के बड़े घरानों की महिलाओं और लड़कियों को बुलाइए, फिर देखिएगा। हे। ईहोंग विला? मैं पहले कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई। मैंने सुना है। हाँ। एल्डेस्ट मिस,
सबका कभी न कभी पहला वक्त आता ही है। मेरा एक बहुत ही ज्ञानी दोस्त है। उसने एक बार कहा था, इस दुनिया में पहले से कोई रास्ता नहीं होता, जब लोग उस पर चलते हैं तो वह एक रास्ता बन जाता है। मेरा एक और ज्ञानी दोस्त है जिसने कहा था, जोखिम उठाने वाला पहला इंसान बनो। मेरा एक और ज्ञानी दोस्त है जिसने कहा था, जब आप अपना पहला कदम उठाते हैं, इंजर में अपना पहला कदम उठाते हैं। तुम्हारे पास इतने सारे ज्ञानी दोस्त कहाँ से आए? अरे मेरे दोस्त का नाम ही गाओ रेन है। एल्डेस्ट मिस ए होंग, युआन जाने जैसे कामों के लिए आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। आप बस वो पैसे मुझे और ब्रदर शाओयू को दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपका काम पूरी बखूबी से हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। सुनिए, उस जगह पर हम दोनों पहले अक्सर जाते रहते थे। वहां हम कई लड़कियों और दोस्तों को जानते हैं, तो ये काम हम पर छोड़ दीजिए। आप बस बेफिक्र रहिए। खांसते हुए, यूएर, एक बात हमेशा याद रखना। भले ही तुम इस बात पर यकीन कर लो कि भूत होते हैं, पर कभी भी मर्दों की बातों पर भरोसा मत करना। अगर मर्द भरोसेमंद होते तो गधे भी आसमान में उड़ने लगते। मेरी इस उम्र में मेरे लिए यह काम करना बेहतर रहेगा। ये लोग हमारी मालकिन को झूठ बोल रहे हैं। कितने बुरे हैं ये। आह 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 आह। सुनो, जो 16 साल से कम उम्र के हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और जो कुंवारे हैं, वे दूर रहें। आज वुजुलिन क्लैन का पहला शो शुरू होता है। बहुत अच्छे। हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो हर तरफ धुंध है। ये क्या मजाक चल रहा है? ये तो अरे वाह, वाह, ओह तेरी, कितनी सुंदर है। हा 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 हा। कितनी खूबसूरत है। अरे वाह। वैद्य जी, अरे जल्दी करो, जल्दी से मुझे सुइयां लगा दो। 1 मिनट रुको। अरे सुई, अरे सच में अच्छी, खूबसूरत, बहुत अच्छी। हे। कितनी सुंदर है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत ही सुंदर है। स्वामी, मुझे ये अभी खरीदनी है। ठीक है, ठीक है। सज्जनों और देवियों, क्या यह चीपोंग सुंदर नहीं है? सुंदर है। ये कपे सुंदर तो हैं, लेकिन इनकी कीमत क्या है और हमें इन्हें खरीदने कहाँ जाना होगा? हाँ, कहाँ से खरीदें? यह चीपोंग शुद्ध रेशम से बना है। हर एक ड्रेस पर मेरे लिन क्लैन का खास लोगो और सीरियल नंबर है, जो बिल्कुल अनोखा है और यह आपकी शान को बढ़ाएगा। आज न $100 न $80, सिर्फ $50 में यह शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित लिन्स क्लोथिंग स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। लिन क्लैन है ना, जल्दी चलो, कहीं खत्म ना हो जाए। जल्दी भागो। जांग शियर, लिन क्लैन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, है ना? ठीक है, तो अब मैं ली तियानजियाओ भी अपनी सारी शर्म छोड़ दूंगा। भैया, अगर तुम अपनी इज्जत खो चुके हो, तो कम से कम हमारे पिताजी वुजो प्रांत के मजिस्ट्रेट को तो समाज में अपना सर ऊंचा रखना है। हाँ, रखना ही चाहिए। उन्होंने तो अपनी बेटी की सगाई एक मामूली नौकर से करना ठीक समझा। ठीक है, 3 दिनों के भीतर अगर लिन यूएर की शादी उस नौकर से नहीं हुई तो यह सरकार के साथ धोखाधड़ी मानी जाएगी। फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं अपने आदमियों को लेकर लिन फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दूं। चलो यहां से। अरे रास्ते से हट जाओ, वरना सबक सिखाना पड़ेगा। किसी कुत्ता कह रहे हो? तुझे ही कुत्ता कह रहा हूं। भैया, उठ। जांग शियर, तुम बहुत जुबान चलाने लगे हो।
उम्मीद नहीं थी कि मुझसे रिश्ता टूटने के बाद तुम लिन फैमिली को अपने झांसे में ले लोगे। वो इसलिए क्योंकि तुम अंधी थी। तुम सुश्री लिन, मुझे यकीन नहीं होता कि जिसे मुझ ली किंग ने बेकार समझकर छोड़ दिया, उसे तुम अपनाना चाहती हो। बिल्कुल, शायद तुम ली किंग बेशर्म हो सकती हो, पर मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। उम्मीद है कि 3 दिन बाद भी तुम दोनों की जुबान ऐसे ही चलेगी। चलो यहाँ से। अब बस तुम्हारी शामत आने वाली है। आइन हो। जंगशियर, क्या तुम मेरे लिन फैमिली परिवार में घर जमाई बनना स्वीकार करोगे? घर जमाई? माँ, भले ही इस बार जंगशियर ने हमारे लिन फैमिली के लिए बहुत बड़ा काम किया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी शादी। तुम 18 साल की हो चुकी हो। अगर अब भी शादी नहीं की तो डाचियन कानून के अनुसार सरकारी कचहरी तुम्हारी शादी तय कर देगी। लितियानजियाओ ने कचहरी के सचिव को शादी का रिश्ता लेकर भेजा है। या तो जंगशियर से शादी करो या फिर तुम्हें ली फैमिली के उस आवारा बेटे से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब तुम खुद ही चुन लो। मैं इसे चुनती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। अंदर छुपकर चुप मत बैठो, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। दरवाजा खोलो। खोलती क्यों नहीं? एक नौकर हाजिर नौकर ही रहता है, सुहागरात वाले कमरे में भी घुसना नहीं आता, इसी लायक है ये। थू, सही कहा। लिन मैंशन में आए इसे कुछ ही दिन हुए हैं और थोहा सा नाम क्या कमा लिया। ये सच में खुद को यहाँ का दामाद समझ रहा है। सुना है कि वे लोग बस उसे बचाव के लिए मोहरा बना रहे हैं। घर जमाई बनना तो ठीक था, पर यहाँ तो कमरे के अंदर जाने तक की हाथ नहीं मिली। बजी नाक कटवा दी मैंने अपनी। क्या कुछ गलत हुआ है? ओह, शैतानी कीड़ा, कोई है? मदद करो। शैतानी कीड़ा। हे लॉबस्टर, अरे हाथ मत लगाओ, यह ईश्वरीय दंड है। इसे छूने से बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस साल हर जगह बाढ़ आई है और यह चीज हर तरफ फैली हुई है। लगता है फिर से बड़ी पूजा और कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? कल तुम्हें पता चल जाएगा कि असली जायका किसे कहते हैं। पीपी श्रीम्प, चलो चलें एक गर्लफ्रेंड ढूंढने। हूं, क्या बात है? बस एक बोतल बियर की कमी है। सब खत्म हो गया। यह तो भगवान का अपमान है। अब हमारे लिन फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। हूं, अरे इसे बाहर निकालो, उगलो इसे। अरे इसे थ्रूको, थ्रूको, इसे बाहर थूको। तुम कौन हो? अगर अब हाथ लगाया तो मैं अपना आपा खो दूंगा। घुटनों पर बैठो। इस नासमझ पापी ने भगवान को क्रोधित किया है। हे भगवान, दया करो। शाओलीजी, तुम इसे कहां से लाए हो? क्या यह पागल है? पागल? यह शाही खानदान के दामाद हैं। वे खास तौर पर नदी देवता की पूजा करने आए हैं ताकि स्वर्ग से प्रार्थना कर सकें कि वे यह सजा वापस ले लें। हमें खबर मिली है कि आप लिन फैमिली वालों ने पवित्र जीव का अपमान किया है, इसलिए हम जांच करने आए हैं। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से ले जाओ और नदी देवता को भेंट चढ़ा दो। मैं सब कुछ तैयार करता हूँ। हे 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 हे। अरे सुनो, यह कोई पवित्र जीव नहीं है, यह सिर्फ झींगा है। इसे वाकई में खाया जा सकता है। साहब, मेरे शेर सिर्फ नासमझ है, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। यंग मिस्ट्रेस साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। हुजूर। चलो। माँ। साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। अगर आपको भेंट ही चाहिए तो आप मेरी जान ले लीजिए। हे भगवान। साहब, कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। अगर आपको बलि ही देनी है तो मेरी जान की बलि दे दीजिए। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपना हाथ हटाओ। बलि के लिए तो बच्चे ही काम आएंगे। तुम्हारी इस बूढ़ी जान का मैं क्या करूंगा? चलो अब। साहब, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। आप जिस बलि की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए इंसानी जान लेनी होगी? बिल्कुल। इस जीव का शरीर कवच से ढका है और यह एक ड्रैगन जैसा दिखता है। इसे छूने से चोट लगती है और हर तरफ बाढ़ आ जाती है।
ये जीव कभी खत्म नहीं होते। ये ऊपर वाले का हमारे डाचियान के लिए एक दंड है। तो आप इसे सजा कहते हैं? सिर्फ इस चीज की वजह से क्या आप मासूम लोगों की जान ले लेंगे? महाराज का विशेष आदेश है। इसे एक पवित्र जीव माना गया है। जब भी बाढ़ का खतरा होता है तब बच्चों को चुनकर नदी में छोड़ दिया जाता है ताकि नदी के देवता इन पवित्र जीवों को वापस ले लें। हाँ 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 हाँ, सब पागलपन है। यह तो सरासर अज्ञानता है। यह साफ तौर पर एक खाने की चीज है और आप इसे पवित्र जीव कह रहे हैं। मैं आज इसे खाकर दिखाता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या सजा मिलती है। चुप हो जाओ। अगर तुमने ऊपर वाले का अपमान किया तो तुम्हारी ही बलि चढ़ा दी जाएगी। प्रार्थना, प्रार्थना, बस प्रार्थना। जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो लोग इन अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। महाराज तो भ्रमित हैं ही, लेकिन तुम जैसे अधिकारी और भी ज्यादा नफरत के काबिल हो। बड़ी आपदा आई है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, तो ऊपर वाले की पूजा और बलिदान दिए बिना हम और क्या कर सकते हैं? लोगों के पास अनाज नहीं है तो उसका हल ढूंढने के बजाय तुम सब इस बेतुकी ऊपर वाली ताकत पर यकीन कर रहे हो। क्या उस ऊपर वाले ने कभी इन मासूम लोगों पर जरा भी दया दिखाई है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुमने वह पवित्र कीड़ा खा लिया है। तुमने भगवान को नाराज कर दिया है और अब तुम जाने वाले हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और मेरे गांव वालों, मैंने यानी शेर ने वह पवित्र कीड़ा खा लिया है। अगर भगवान ने सजा देनी है तो वो सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि पवित्र कीड़े वाली बात पूरी तरह से झूठ और फरेब है। फिर किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आज तेरा क्या अंजाम होता है। कहां है ईश्वरीय सजा? क्या मैं यहां बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा नहीं हूं? मैं अभी वापस महल जा रहा हूं और महाराज को सब कुछ बताऊंगा। सब ठीक है, सब ठीक हो गया। हम सब सुरक्षित हैं। मिस्टर जांग, आपका शुक्रिया। जल्दी करो, मिस्टर जांग को धन्यवाद कहो। अरे रुको। मिस्टर जांग, आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। एक साहसी पुरुष इस दुनिया में जन्म लेता है तो दूसरों के नीचे दबकर रहने के लिए नहीं। अगर मैं डाचियन के हजारों दुखी लोगों को बचाना चाहता हूं तो मुझे सत्ता के उन गलियारों तक यानी दरबार तक पहुंचना ही होगा। रुको शियाओ कॉन्सॉर्ट, मैंने आपको कहते हुए सुना कि सरकार के पास अनाज नहीं है और गोदाम खाली हो चुके हैं। क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर इसे एक साथ सुलझा लिया जाए? कैसे सुलझाओगे? दरबार के बड़े बड़े मंत्री इस मामले में बेबस हैं। मेरे पास 3 योजनाएं हैं, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि महाराज क्या चाहते हैं। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक आम नौकर हो जिसमें थोड़ी बहुत चतुराई है, लेकिन सोचा नहीं था आज जो हुआ उससे पता चला कि तुम बहादुर और बुद्धिमान हो। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। अरे मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सबसे शानदार इंसान हूँ। सिर्फ एल्डेस्ट मिस ही अच्छी है। ये क्या शानदार लगा रखा है? भले ही हमारी शादी हो गई है, पर वह सब तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। हमें 3 नियम बनाने होंगे। पहला, मैं बिस्तर पर सोऊंगी और तू जमीन पर सोएगा। जमीन पर? दूसरा, लिन मैंशन में महिला का स्थान ऊपर है। मैं जो कुछ कहूंगी वह सही होगा। अगर मैं गलत भी हूं तो भी वह सही ही होगा। तीसरा, जब तक तुम्हें कोई सरकारी पद नहीं मिल जाता तब तक तुम मुझे छुओगे नहीं। हे भगवान, ये शर्तें तो बहुत नाइंसाफी वाली हैं। फिर ऐसे में मैं सबसे शानदार इंसान कैसे बनूंगा? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? एल्डेस्ट मिस, क्या तुमने कभी सुना है कि जैसे प्रजा के लिए राजा है वैसे ही पत्नी के लिए पति परमेश्वर है? क्या कभी सुना है कि औरत को अपने पति के कदमों में रहना चाहिए और उसकी हर बात माननी चाहिए? तुम क्या करना चाहते हो? अरे मैं बस एल्डेस्ट मिस को यह बताना चाहता हूँ कि चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी हो, पति ही सबसे ऊपर होता है। अरे दिल की साजिशें कोई सुधारने को तैयार नहीं। इस धुंध में सच और झूठ का मेल है। रुको, ये कूल है, इन्हें ऐसे लचकाना है। अरे अपने पैरों को थोड़ा पास लाओ, सीना तान कर रखो। अरे वाह, ऐसा डांस तो महल में कभी देखा ही नहीं। अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? यह नृत्य मर्यादा के खिलाफ है। इसे देखना भी पाप है। हाँ बिल्कुल सही एल्डेस्ट मिस। वाह, ये फैशन शो हमारे लिन क्लैन का दूसरा शो है। क्या यह सुपरहिट होगा? ये सब अब आप पर निर्भर है। चलो संगीत बजने दो
और डांस जारी रखो। धुंध में सच और झूठ धुंधले हैं, जज्बातों में सिर्फ व्यापार है, किसी में टोकने की हिम्मत नहीं। लगता है कि किस्मत बदल रही है, लेकिन असल में यह आग से खेलना है। सामने कबाब है और आंखों के सामने डांस। बादशाह भी मेरी जैसी लाइफ नहीं जी सकते। तो यह है वह महान विद्वान जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अरे महाराज मास्टर हुआंग, यह नौजवान बस लड़कियों का दीवाना है। जवानी में तो हर कोई थोड़ा मनचला होता है। हाँ, वुजू सिटी के अंदर और बाहर हजारों की संख्या में पीड़ित लोग हैं, और फिर भी तुम्हारा मन मजे करने का हो रहा है। अमीरों के घर पर शराब और गोश्त की खुशबू है और सड़कों पर लोग भूख और ठंड से दम तोड़ रहे हैं। इसका कसूर तो उस बूढ़े राजा का है जो देश ढंग से नहीं चला पा रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यह तो। रुकिए रुकिए यंग मास्टर, उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जनता को बचाने के 3 तरीके हैं। कृपया अब हमें वे तरीके बता दीजिए। हे बाप रे, यह तो गजब ही हो गया। मैं उन 3 तरीकों का इस्तेमाल करके राज दरबार में शामिल होना चाहता था, मगर यह मैट्रिलोकल सन इन लॉ शियाओ बहुत चालाक है। लगता है उसे मुफ्त में सब कुछ चाहिए। क्या हुआ, गूंगा हो गया क्या? सिर्फ ऐश करना जानते हो। मुझे तो लगता है कि तुम ही उन बिगड़े हुए अमीरों की असली जड़ हो। अरे यार, मैंने कहा ना, यह उस बूढ़े राजा की गलती है कि शासन ठीक से नहीं हो रहा। अगर मेरी जगह होती तो तेरी जगह होने पर तू क्या करता? चलो शव कॉन्सोर्ट, आप एक घर जमाई हैं, और जहां तक मेरी बात है, मैं भी एक घर जमाई ही हूं। इस भाई का मिजाज देखकर लगता है कि शायद ये भी कोई पुराने घर जमाई ही होंगे। जब असली मालिक को ही फिक्र नहीं है तो हम 3 घर जमाई इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा, दरबार के भीतर मेरा काफी मान सम्मान है। भले ही तुम एक साधारण इंसान हो, पर अगर तुमने मुझे कोई ठोस समाधान दे दिया तो मैं तुम्हें सरकारी अधिकारी बनाने की गारंटी देता हूँ। हम अधिकारी बनना बड़ी बात नहीं है, असली बात तो देश की सेवा करने की है। पहला, अगर दरबार के पास अनाज नहीं है तो अमीर घरानों से उधार लो या उन्हें सजा देकर अनाज वसूल करो। मतलब प्यार और डर दोनों का इस्तेमाल करो। बाढ़ पीड़ितों का इस्तेमाल करो, उन्हें राहत के बदले काम दो ताकि वे नदियों की सफाई कर सकें। 6 महीने में सब कुछ शांत और ठीक हो जाएगा। राहत के बदले काम देने का विचार बहुत खूब है, लेकिन इन खतरनाक कीड़ों का क्या होगा? यह जीव बहुत भयानक है और इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, और इनका कोई कुदरती दुश्मन भी नहीं है। ये क्रैफिश हैं। इन्हें तीखा, लहसुन के साथ या भाप में पकाकर किसी भी तरह खाया जा सकता है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर जनता के पास अनाज न हो तो इसे खाकर भूख मिटाई जा सकती है। दूसरा, पीड़ितों को जियांगनान की जमीन पर भेज दिया जाए, जहां साल में 2 बार फसल होती है। उसका बड़े पैमाने पर विकास किया जा सकता है। तीसरा, गरीबों के लिए शिक्षा और परीक्षा के द्वार खोलकर रईस परिवारों की जड़ों को कमजोर किया जा सकता है। देश को संभालने की यह रणनीतियाँ, इन 3 योजनाओं को आखिर अमल में कैसे लाया जाए? मैं तुम्हें दरबार में शामिल करने की सिफारिश करना चाहता हूँ। अरे, आप खुद एक घर जमाई होकर भला मुझे कोई मामूली अफसर कैसे बना सकते हैं? और वैसे भी अगर वह सम्राट कियान खुद आकर मुझसे गुजारिश नहीं करते तो क्या मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी? तुम बदतमीज। अरे 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 भाई साहब, मैंने तो सम्राट कियान के बारे में कहा है, आपके बारे में नहीं। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? महाराज, यह जांगशियर एक बेमिसाल हीरा है। इनका इस्तेमाल करना ही होगा। करेंगे, बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। मैं वापस जाते ही आदेश जारी करूंगा। अगर इन्होंने मना करने की जुर्रत की तो मैं इन्हें कई सजा दूंगा। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ही सम्राट हैं? डाचियान, मैं आ रहा हूँ।